हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। बेसिकली द टॉपिक इज द लॉज ऑफ लर्निंग। एक्चुअली माना जाता है कि जिस तरह से मनुष्य अपने जीवन में सीखता है, आगे बढ़ता है और अलग अलग तरह की परिस्थितियों में समस्याओं में उलझने के बाद ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं, उन समस्याओं का वो समाधान करता है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसमें लर्निंग के बारे में कहा जाता है। लर्निंग गोज ऑन इन अकॉर्डेंस विथ सर्टेन लॉज। जैसा कि मतलब ये हुआ कि अगर जो सीखना है, सीखने का जो सिद्धांत है वो कुछ नियमों पर आधारित है। नियम क्या है? नियम प्रकृति के अटल विधान है तथा इन नियमों की प्राप्ति किसी अनुभवजन्य स्थिति से ही पार करके प्राप्त हुई है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य समय समय पर अपनी विचारधाराओं को बदलता रहा है, अपनी विचारधाराओं से लड़ता रहा है और उसमें संशोधन करते हुए आगे बढ़ा है। उसी नियमों के आधार पर आज हमें अलग अलग सिद्धांत मिले हैं और कहा जाता है कि सारे जो समस्याएं पहले जो जिनका अध्ययन किया जाता था वो सिर्फ एक ही विषय के अंतर्गत किया जाता था, जिसे हम लोग दर्शन कहते हैं। बाद में उसका अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया जिसे अनुशासन का नाम दिया गया। और सभी अनुशासनों का मिक्सअप करके जैसे एक एक विषय में प्रयोग किया गया जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट सब पहले सभी समस्याओं का एक ही साथ निवारण किया जाता था, लेकिन बाद में उन लोगों के विशेषज्ञों की राय हुई कि एक ही साथ में सभी समस्याओं को अध्ययन करना काफ़ी जटिल है तथा उसमें रुचि और मनोवृत्ति की हानि होती है। तो उस रुचि और मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उस रुचि और मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अलग अलग विषयों का अध्ययन किया और विस्तृत किया अपने ध्यान को। उसमें विषय जो हुए उसको 3 भागों में बाँटा गया। साहित्य और जो कि भाषा से जुड़े हुए थे। विक्रय में जो गणनाएँ जिसे मैथमेटिक्स के अंतर्गत तथा जो प्रकृति के आसपास में जो घटनाएँ घटित हो रहे हैं उसे विज्ञान के अंतर्गत रखा गया तथा सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत रखने के लिए सोशल स्टडीज़ का या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो बात करें सीखने के सिद्धांत में, तो सीखने के सिद्धांत में कहा जाता है कि सीखने के सिद्धांत जब भी हम करें तो अगर सीखना अगर साइकोलॉजी के हिसाब से हो तो बहुत ही ज़्यादा सरल तथा सीखना बहुत आसान हो जाता है। सीखने में मनुष्य के भावात्मक तथा संज्ञानात्मक तथा मनोचालक तीनों रूप से ही अभिप्रेरित होगा तो लर्निंग आसान होगी। सीखने के क्षेत्र में अलग अलग थ्योरी प्रसिद्ध हुई हैं। उन प्रसिद्ध थ्योरियों में जो प्रथम है वो है थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उन्होंने 2 तरह का नियम दिया, मुख्य नियम तथा गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने सबसे सर्वप्रथम दिया था ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में से कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो सीखता है और यानी कि वो सीखने के लिए अलग अलग बार प्रयास करता है तथा उन प्रयास में जो त्रुटि होती है फिर उन त्रुटियों को कम करता है। त्रुटियों को कम करते हुए फिर उसमें और सुधार करते हुए वो अपना लर्निंग करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत ही यूज़फुल है। लगभग ट्रायल एंड मेथड का लर्निंग मेथडोलॉजी में लगभग सभी जगह पे उपयोग है। सिर्फ एक जगह को छोड़ सभी जगह पे लगभग उपयोग है। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड की बात नहीं की गई है। और उसके बाद में ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद में जो होता है वो है लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ को
जिसके अंतर्गत लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ही दो भागों में विभाजित किया गया है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। ऐसा कहा जाता है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षाविदों ने कहा है, करत करत अभ्यास की जड़मति हो जान, रखरी आवत घाट पे शिल पे परत निशान। अर्थात मतलब ये है कि मतलब ये है कि अगर जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितना अधिक उसका उपयोग जीवन या प्रत्येक दिन की घटनाओं में करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हमारे लिए और भी सरल तथा सुविधाजनक हो जाएगा, या और लर्निंग हमारी हम हमारा लर्निंग जो है वो पूर्ण होगा तथा परिपक्व भी होगा। यानी कि अगर लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का अगर उपयोग हमें करना है छात्रों के बीच में, तो हमें क्लासरूम में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वाद विवाद प्रतियोगिता कराया जाए तथा उन्हें मौखिक रूप से भी उस पर बोलने का अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। जो तीसरा नियम होता है वो है, तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में यानी कि प्रभाव के नियम, इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। संतोष या असंतोष के नियम को परखने के लिए या निरीक्षण करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी छात्र बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसे बार बार करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें उनको अधिक संतोष मिलता है, वो उस कार्य को ज़्यादा करते हैं, और जहाँ पर उन्हें असंतोष प्राप्त होती है वो उस कार्य से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। या शिक्षार्थी जो भी हो, या बालक हो या बालिकाएं हो, उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो उस अध्ययन में बात कही गई है कि छात्रों को लॉ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे बहुत ही ज़्यादा लॉ ऑफ यानी कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव के नियम, उसमें उनको उन बातों को भी शामिल की जाए कि जिससे वे वैसे भी काम को करें जिन्हें असंतोषजनक असंतोषजनक लग रहे हैं, क्योंकि उनका भी सिलेबस को ध्यान में रख के ही निर्धारण किया गया है तथा सिलेबस या करिकुलम को इंक्लूसिव फॉर्म में ही पूर्ण करना सबकी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर यानी कि जो आज हम लोगों ने मुख्य नियम का अध्ययन किया, जिसमें सबसे सर्वप्रथम था लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का सिद्धांत। यानी कि तत्परता के सिद्धांत का अर्थात ये होता है कि तत्परता के सिद्धांत के अंतर्गत ये होता है कि हमें तत्परता के सिद्धांत के अंतर्गत में ये होता है कि सर्वप्रथम यानी कि हमें फिजिकली, इमोशनली तथा मोटर यानी कि कार्यात्मक और मनोचालक तथा भावात्मक तीनों प्रकार के हमें तैयार रहना होगा। अगर ऐसा हो कि क्लास में हम हैं, क्लास में मौजूद हैं, परंतु हमारा मस्तिष्क कहीं और काम कर रहा है, तो लर्निंग सफल नहीं होगी। उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर हम यानी कि मेंटली भी ध्यान लगाए हुए हैं बट फिजिकली वीक हैं, यानी कि बीमार हैं, कमज़ोर हैं, या इस तरह काम नहीं कर सकते हैं, तो भी हमारा लर्निंग सफल नहीं होगा। मनोचालक में जिसमें कि हमें यानी कि उतना परिपक्व होना चाहिए, जैसे कि लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, जो कि गायत्मक गतिविधियों के अंतर्गत आता है, मोटर एक्टिविटीज जिसमें कहा जाता है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें हम परिपक्व नहीं होंगे तो हमारा अध्ययन सफल नहीं होगा, हमारा लर्निंग परिपक्व तथा पूर्ण नहीं हो पाएगा, अधूरा होगा। उसके बाद में जो दूसरा नियम था जिसे हम लोगों ने अध्ययन किया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमें कामयाबी मिलेगी तथा हमारी मैच्योरिटी भी यानी कि परिपक्वता भी हमारे अंदर आएगी। और जो तीसरा नियम है वो नियम है यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। ऐसा नहीं कि जिसमें कामों में असंतोष मिल रहा है कुछ हो उसको नहीं करना चाहिए, और जिसमें संतोष मिल रहा है उसे हमेशा करना चाहिए। यानी कि यानी कि पेरेंट और टीचर को एक मार्गदर्शक के रूप में अवश्य उन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि असंतोष कार्य जो हो रहे हैं तो उसको कैसे उन पर परिपक्वता तथा उनका कैसे समाधान किया जाए,
ताकि छात्रों का जो लर्निंग हो वो सफल हो।